तो हम लोगों ने इससे पहले इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की बात सीखा था, ठीक है ना। तो अब फिर उसको आगे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने जो जाना था स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने कहा था जितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जैसे 2, 3, 5, 7, उनके जो स्क्वायर रूट्स हैं दीज आर इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आज हम लोग एग्जाम्पल 4 की तरफ बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की बात करेंगे, ठीक है। इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप जानते हैं, तब भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कैसे क्या करेंगे बताइए। इसको जानने से पहले ये समझेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 किस किस स्क्वायर रूट के बीच में, 1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट के बीच में। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। इस दोनों के बीच में, दैट इज 1 और 2 के बीच में है, ठीक। तो ये 0, ये 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच में है, ये हमें पता चल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमारा कितना है 1 यूनिट, इससे पहले भी हमने किया था। इसको हमने O मान लिया, A B C D कुछ भी, A B कितना यूनिट है 1 यूनिट। अब क्या होगा, इतना ही यूनिट का यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये कितना यूनिट का होगा बताइए 1 यूनिट का। तो क्या हुआ था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था, आपको याद होगा, ये 90 डिग्री, और ये हमने क्या किया था ऐसे मिलाया था। उसके बाद इसको रेडियस मान के यहाँ पे इसको आर्क कहते हैं, पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये AC। तो AC हमारा कितना था, ये √2 आया था। कितना आया था √2 यूनिट, याद होगा आपको। ये कैसे आया था बताइए, A B C, इसको D मान लेते हैं। तो AD कैसे निकल के आया था बताइए, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का, ये आया था √2 यूनिट, याद है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो AD है, AD में फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ये वाला अभी नहीं कर रहे हैं, ये बाद में सीखेंगे। यहीं पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एक नॉर्मल। कितना यूनिट का बताइए 1 यूनिट का, इसको E मान लेते हैं। तो CE भी कितना यूनिट है 1 यूनिट। अब ये अगर 1 यूनिट होगा और AC कितना है √2 यूनिट, सॉरी AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल की बात होती है। तो AC कितना हो गया √2 यूनिट। हमें क्या चाहिए AE, तो A को E से मिला देते हैं, सिंपल है। और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या निकल के आएगा AE। और जो AE होगा इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको मानते हैं F। A इज इक्वल टू क्या होगा AF, और AE किसके बराबर है बताइए, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का स्क्वायर रूट, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर का स्क्वायर रूट। AC कितना √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा √3। तो ये अगर 0 है और ये पूरा का पूरा दैट इज AF कितना हो गया √3, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा √3। देयरफॉर क्या लिखना है, F रिप्रेजेंट, पॉइंट F रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। कहीं पे आपको न समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कुछ भी हाथी और घोड़ा नहीं। इसके बाद हमको √4 का चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 ही होता है, तो उसको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग क्या जानेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो आपका NCERT में भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या जाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में बताइए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, और 9 का स्क्वायर रूट 3, दैट इज 4 और 9 के बीच में, दैट इज इसका वैल्यू क्या होगा 2 और 3 के बीच में। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, 2 का सहारा लेंगे, ये 0, 1, 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। तो बताइए आपका यहां से यहां तक कितना यूनिट है 2 यूनिट, कितना यूनिट 2 यूनिट। ये A B, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है नॉर्मल, ये 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का साइज लेके 90 डिग्री का ये 1 यूनिट हम लोग कर लिए। ये 2 है और ये 1, तो क्या करें
अब 2 है 1 है, फिर यहाँ पे ए बी, इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सब लिखना है आपको, सब फॉर्मेलिटीज आप बुक में देख सकते हैं। सी तो क्या करना है बताइए, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, दैट इज ए सी कितना हो जाएगा, ए सी यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ए सी इसको डी मान लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, और क्यों क्यों क्योंकि ये पूरा क्या होता है सर्कल होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है बराबर होता है, दैट इज ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी, ए सी ए डी, तो ए सी कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये रूट 5, तो ये कितना हो गया ए डी रूट 5 यूनिट, रूट 5 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा रूट 5, दैट इज पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स रूट 5 स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद आपको रूट 6 चाहिए, तो क्या कीजिएगा, यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, इतना कॉपी कर लें, तो रूट 6 चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, फिर ये रूट 6 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 रूट 6, रूट 7 आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा, फिर रूट 9 3 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो इससे क्या पता चला कि अगर आपके पास 5 का स्क्वायर रूट है, ये गिवन है, तो रूट 6 आप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 दैट इज, इसको अगर हम n माने, n स्क्वायर रूट अगर आपको चाहिए तो n माइनस 1 का स्क्वायर रूट पता होना पड़ेगा, दैट इज आपकी बुक में लिखा हुआ है n माइनस 1 का स्क्वायर रूट गिवन हो तो यू कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ n। मेरी बात समझ आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्यों निकाल पाए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1 अगर गिवन हो तो आप स्क्वायर रूट ऑफ n निकाल सकते हैं। ये हमने यहाँ से फंडा सीखा, ठीक। अब क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एक्सरसाइज 1.2 एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। मैंने वो चार्ट बता दिया, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, सारे इरेशनल रियल है, ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। एवरी क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर रूट, ये 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत तरह का नंबर देखा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, सारा का सारा नंबर लाइन में है। लेकिन आप ये जानते हैं -3 का स्क्वायर रूट, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, कि इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो वो जब वो नंबर ही नहीं है, रियल नंबर ही नहीं, तो नंबर लाइन में ड्रॉ कर वो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, तो ये गलत है। वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, नहीं गलत है। सारे पॉइंट क्योंकि नेगेटिव हमारा छूट जाएगी, ये मैं गलत आंसर दिया। ये एक्चुअली बोला है कि m नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, तो फिर -3 इसको तो हम स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ m का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट ऑफ m इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। देयरफॉर जितने सारे पॉइंट सारे के सारे स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, गलत, फॉल्स है। देख लेता हूं 1.2 फॉल्स, ठीक है ना, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, सही है बिल्कुल। उसके बाद थर्ड बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर बोलने से रेशनल सारा छूट जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स है, आप जानते ही होंगे। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स में जैसे मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये 3 आता है और 3 रेशनल नंबर है। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स वो इरेशनल नंबर है। सारे इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा, ये जरूरी नहीं है, फॉल्स है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये हो गया। और एक आपका क्लास वर्क है, ठीक है ना, क्लासरूम एक्टिविटी गिवन है, तो वो मैं समझा दूं कैसे आप करेंगे। देखिए क्या कीजिएगा, ये वाला है 0 1 2, अगर आप यहाँ 1 ड्रॉ करें, ये 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये √2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे, 0√2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या 1 यूनिट होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 2 + 1 3, √3 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे, ठीक है, फिर √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 में चला जाएगा। फिर ये यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लोग निकालें √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का 2 आ जाएगा, ये पूरा 2 × हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ये आपको बना देना है। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला एक बनेगा, इसको क्या कहते हैं, एंड जॉइन देम स्पाइरल बोलते हैं, ये जो बनेगा स्पाइरल बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्पाइरल। तो आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। और आपको डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन आता है, जैसे 1/3 को निकालना है, 1/7 को निकालना है, वो आप जानते ही होंगे, इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो डेसिमल एक्सपेंशंस में अब क्या होगा, जब आप बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ 10/2 की, तो 10/2 में क्या है, 10/2 में एक ऐसा नंबर है, इसको जो डिवाइड करेंगे 2 10, 2 5 का क्या हो जाएगा 10 0 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई डेसिमल पॉइंट की बात ही नहीं है, पॉइंट की बात ही नहीं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स, क्या कहते हैं, इंटीजर्स। जब डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर को किसी एक नंबर से और रिजल्ट हमारा क्या है, पॉइंट ना है, तो वो पूरा का क्या वो इंटीजर हुआ, क्या हुआ, इंटीजर। हम ऐसी बात नहीं कर रहे, डेसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब डेसिमल नंबर में दो बातें होंगी, क्या क्या बातें होंगी, तो आपको पता ही होगा। जैसे मैं 11/2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 2 2 5 10, 1.0 2 5 10, कितना आ गया बताइए 5.5। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे देखा कि पॉइंट आया जरूर, लेकिन पॉइंट आने के बाद जो हमने प्रोसीड किया, उसके बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इससे पहले क्या था, रिमाइंडर तो 0 आ ही गया था, पॉइंट ही नहीं आया था, और यहाँ पॉइंट आने के बाद भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और हम देखें 11/2 सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दैट इज 11/2 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज फैक्टर्स में अगर कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है 1, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देखें, अगर हमारा डिनोमिनेटर में 2 है, किसमें, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमने देखा जो हमारा डेसिमल है, जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है ये, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था शायद, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमने क्या देखा 11/3, इस पे जब आपने देखा 3 3 9 2.0 है ना, 3 6 18 2 0 3 6 18, देखिए अब यहाँ पे ये 2 हमेशा आते रहेगा, 20 होते जाएगा, 3.66666 ये चलते जाएगा, तो इसको बोलते हैं 11/3 3.6 बार। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा, तो ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं करता है लेकिन रिपीट करता है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। मेरी बात समझ आ रही है। एक बात क्या हुई सबसे पहले कि पॉइंट की बात ही नहीं हुई, दूसरे में क्या हुआ कि पॉइंट की बात हुई लेकिन टर्मिनेट कर गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। इसमें क्या होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। मेरी बात समझ आ रही है, ये सिंपल बातें हैं। उसके बाद मैं अगर 3 की बात करूं, 2 हो गया 3 हो गया, मैं अगर 4 की बात करूं, किसकी बात करूं, 4 की बात, 11/4, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 3.0 4 7 28 2 0 4 5 20 0 0। मेरी बात समझ आ रही है। अब भी क्या हो गया बताइए, टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया, और 4 को देखिएगा तो ये क्या है 2 × 2 दैट इज 2 स्क्वायर्ड। सिंपल। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि अगर 2 हो या 2 के पावर में हो तो हमारा जो डेसिमल है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट इज टर्मिनेट नहीं करेगा। अब हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, 5 की तरफ। 11/5 ये सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 5 2 10 1.0 5 2 10। अब देखिए ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। इससे क्या पता चला कि 5 अगर डिनोमिनेटर में हो तब भी क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है। फिर हम बात करें 11/6 की, तो क्या हो जाएगा 6 1 6 5.0 6 6 सॉरी 48, क्या हो जाएगा 2 0 6 3 18 2 0। देखिए फिर आते रहेगा 6 3 18 चलते रहेगा ही, दैट इज 1.8 3 3 3 3 3। ये भी कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये 6 में क्या आ गया 2 × 3, दैट इज 2 तो था, 2 तो है लेकिन 3 भी है। दैट मींस कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फैक्टर में अगर 3 आ गया, या जस्ट 3 है या 3 का फैक्टर 3 आ गया उस पूरे नंबर में, ठीक है ना, दैट इज उसके फैक्टर्स में अगर 3 भी आ गया तो समझ जाइए वो जरूरी है क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट तो करेगा।
मेरी बात समझ, रिपीट करेगा। लेकिन याद रहे ये किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जैसे मैं लिखूं 12/6, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो याद रहे कौन सा फॉर्म की बात हो रही है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर डिनोमिनेटर में क्या है 2 आया, 2 का पावर में आया तो क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। 3 आए या 3 के पावर या 3 का फैक्टर आ जाए तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, चाहे वो 2 रहे या ना रहे, फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं 7 में, इसमें आते हैं 7 में। 7 में बहुत ही सही एग्जांपल हम लोग जानते हैं 22/7। ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, और पाई एक इरेशनल नंबर है, दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर है, शायद मैं बताया था। तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 3 21, 1.0 साथ के साथ 3 0 7 2 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 0। अब देखिए 1 0 यहाँ पे रिपीट कर दिया। ये क्या आएगा 3.142857, 3.142857, फिर क्या आएगा 142857। तो इस तरह से रिपीट कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा। 3.142857, 142857, 142857, 142857, इस तरह से एक पैटर्न हमको मिल गया और ये रिपीट करते जाएगा। 1/17 का निकलेगा तो सॉलिड हिट्स के बाद रिपीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग जाने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 7 नीचे होने चाहिए। अगर मैं क्या करूं 11/8 करूं तो क्या होगा बताइए, 8 के 8 3 0 8 2 16 8 3 24 6 0 8 7 56 8 5 40। देखिए 1.375, ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि 2 * 2 * 2 है, 2 पे पावर 3 है। मेरी बात समझिए। 11/9 करें अगर तो क्या हो जाएगा बताइए, 9 1 9 2.0 9 2 18 2 0 9 2 8, अभी ये रिपीट करते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 9 में क्या है 3 * 3 है, दैट इज 3 हो या 3 के फैक्टर हो या 3 के पावर में हो, तो क्या हो जाएगा 3 अगर आ गया या 7 आ गया, क्या क्या आ गया बताइए, 3 आ गया या 7 आ गया, तो क्या करना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या क्या, 2 में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, दैट इज 11/10 करें अगर तो क्या आएगा 1.1। इसमें क्या है दोनों है 2 * 5, 2 भी है 5 भी है। अगर मैं 111/100 करूं तो क्या होगा 1.11। इसमें क्या है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इससे क्या पता चला 2 और 5 के पावर में हो या 2 हो सिर्फ या सिर्फ 5 हो, तो समझ जाइए कि क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इस 2 और 5 के अलावा कोई भी हो, कौन कौन बताइए, 3 7, 3 और 7 फैक्टर में आ जाए तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये हम लोगों ने जान लिया, सिंपल सी बात है। और इन सारे नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो एग्जांपल 5 है, एग्जाम ये सब तो हो गया, सारी चीजें आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल से मैं शुरू करता हूँ। क्या है कि शो दैट, तो कर लीजिएगा मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन है शो दैट 0.33333 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p over q। तो इस तरह की क्वेश्चंस एग्जांपल 7 है ये, एग्जांपल 7 पेज नंबर 11 एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन, 0.33 दैट इज, मैंने क्या बोला बता रहा हूं मैं, 0.333 ये है इज इक्वल टू 0.3 बार। इसको आपको रेशनल नंबर दैट इज p over q के फॉर्म में लिखना है, जहां पे p और q इंटीजर्स और q का वैल्यू 0 न हो। तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए, x मान लेंगे इसको, x इज इक्वल टू 0.333 चलते रहेगा। कितने सारे थ्रीज हैं, इनफिनाइट थ्रीज हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि 10x लिखा मैंने, 10x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 3.333, ये इनफिनाइट चलते रहेगा। बोले 4 कैसे हो गए, कितने सारे थे हमारे, इनफिनाइट है, जितना सारे लिखने हैं आप। अगर मैं दोनों को घटाऊं 10x - x करूं तो बताइए ये क्या हो जाएगा 3.333 डैश डैश डैश, पॉइंट एक जगह लिखिए अगर आपको समझना आए तो, 0.333 घटाना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बताइए 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.000, दैट इज 3 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 1/3। अब 1/3 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो वो वाला क्या था हमारा 1/3 को डिवाइड करके हम वैसा कर सकते हैं, बट वैसा रहे तो ऐसा करने के लिए हमको ये प्रोसेस जानना पड़ेगा। और एक शॉर्टकट है जो आपको समझ आए तो अच्छी बात है, मैं बता दूं। इसे 0.3 बार है तो आप पूरा नंबर लिखिए, पूरा नंबर क्या 03 3 लिख सकते हैं या आप 03 लिखें, बार छोड़कर, क्या छोड़कर, बार छोड़कर क्या बचा 0 लिखिएगा। उसके बाद 1 लिखना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो 1 0 देना है, और बार छोड़कर कितने डिजिट्स हैं 1 भी नहीं तो 1 लिख के छोड़ देना है। आपको समझ आया तो अच्छी बात है, लेकिन
आपको अगर नहीं समझ आए तो फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। फिर एक बार बता रहा हूँ, पूरा नंबर लिखे 03, बाहर छोड़कर सिर्फ 0 बचा, पॉइंट के लिए 1 लिखिए, मतलब 1 इसके बाद एक डिजिट है तो 10 माइनस बाहर छोड़कर एक डिजिट है 1 लिख के छोड़ देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट है, ये आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करें। दूसरा है 1.272727, दैट इज 1.27 बार। ठीक है, इसको भी x मान लेते हैं 1.272727 डैश, कितने 27 है, इनफिनाइट है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वही पैटर्न है, तो फिर 7 to 7 हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। 100 क्या हो जाएगा, तो 127.272727 चलते रहेगा। फिर क्या करेंगे 100x माइनस x, तो 127.272727 डैश डैश माइनस 1.272727 डैश, क्या हो जाएगा बताइए, 126.000, तो क्या हो जाएगा बताइए 99, x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आएगा आपको 14/11, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 14/11, 11 9 आ गया, 9 के 9 9 36, सही है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, अब करके देखिए, होमवर्क आपका 14/11, इसको 11 इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो सेम आएगा 1.272727। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0. इसको कॉपी करें। ठीक है ना, क्वेश्चन है एग्जांपल 9, 0.235 0.235। ठीक है, होमवर्क है, आप कर लीजिएगा इसको, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। क्या होता है इरेशनल नंबर, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन क्या है बताइए, क्वेश्चन है 1/7 और 2/7 के बीच क्या लिखना है, इरेशनल नंबर। तो 1/7 कितना आएगा बताइए, 0.142857, इसका वैल्यू होगा 0.285 0.285714, इस पर बार, ये इस पर बार। एक बात समझ आ रही है कि ये नंबर किस किस के बीच में बताए, 0.1 और 0.2 के बीच में तो है, लेकिन 0.14 और 0.28 के बीच में, 0.1 और 0.2 के बीच में सीधे समझ नहीं आएगा, तो हमें क्या लिखना है 0.14 और यहाँ 0.28, तो ये 14 मान लीजिए, 14 और 28 के बीच में क्या है, 15 तो है ना, 0.15 0.16 0.17, तो हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं। तो जो इरेशनल नंबर चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों के बीच एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो आप लिखिएगा एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, क्या कीजिएगा बताइए, 0.15161717 ले लेते हैं, 17 14 और 28 के बीच में है कि नहीं, 17 177 1777। अब बताइए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न 171 आ गया, अब 771 हो गया, कभी भी ये रिपीट नहीं करेगा, मतलब ये जो एक पैटर्न है इस तरह से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जिससे वो कोई भी डिजिट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी रिपीट करने वाला नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.3 पूरा बनाना है। ठीक है, ये होमवर्क है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि अगर आपके पास आपको क्वेश्चन है कि 1.9 बार बराबर 2 ये होता है, ये देख के आपको अजीब लगेगा लेकिन ये सही बात है, इसको प्रूफ करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि उसका जो अपना x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 1.999। ठीक है, अब अगर 10x करूं तो क्या हो जाएगा 19.9999, कितना 9 देना दे दीजिए, 10x माइनस x बराबर क्या होगा 19.9999 है ना, और यहाँ होगा 1.9999। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 18.000 चलते रहेगा, तो 9x बराबर क्या होगी 18, तो x बराबर 18/9। तो आप अगर ये देखें प्रोसेस को, सेम प्रोसेस हमने किया बट एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि 1.9999 क्या आ गया 2 आ गया। तो आप कहिएगा ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन है आपका 0.9 बार दिया हुआ है, तो आप यूं समझिएगा जैसे कि सिर्फ अगर 1.9 होता और ये 2 होता, दोनों में डिफरेंस कितना होता बताइए 1
कितना होता है 0.1 का डिफरेंस होता है। दैट इज 1.9 और 2.0 में 2 में कितना डिफरेंस है बताइए 0.1 का। और अगर ये 2.00 लिखे और ये 1.99 होता तो कितना डिफरेंस होता 0.01 का। उसी तरह से अगर 2.000 टू 1.999 लिखता तो कितना डिफरेंस होता 0.001 का। इस तरह से अगर 1.99 ने 4 बार तो 0.0001, और अगर हमारा 1.9999 10 बार होता तो क्या होता 0.009 बार 0 तब 1। और अगर ये 1.99 कहां तक है इनफिनाइट बार है ना, कितनी बार है तो 0.00 कितनी बार होगा इनफिनाइट बार, तो इनफिनाइट होते होते तो 1 कभी आएगा ही ना, क्योंकि इनफिनाइट 0 तक तब 1। दैट इज दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, दैट इज ये दोनों बराबर है। आप मेरी बात शायद अगर समझे तो आप इसको आप नोट डाउन करें और आप लिखने की कोशिश करें, ये आंसर आपको खुद देना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 आपका होमवर्क है, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।